टॉपिक वर्ग व वर्गमूल मैथ का टॉपिक है कक्षा 8 का, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट। तो बात करते हैं, पहला टॉपिक है निम्न के वर्ग ज्ञात करो। वर्ग का मतलब क्या हो? जिस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, उसके घात 2 घात लगा देंगे, उसके ऊपर 2 घात लगा देंगे। इसका मतलब हुआ यानी कि -4 की -4 में गुणा। यहाँ संख्या -4 है तो -4 की -4 में गुणा, और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के साइन गिन लेंगे, 1 और 1 2। अगर माइनस के चिन्हों की संख्या सम है तो उत्तर प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस की संख्या 2 है तो सम है, तो प्लस का आंसर आ गया। तो क्या हो गया, 4 चौक 16। अब इसकी गुणा कर देंगे, 4 चौक 16। इस तरह 4 का वर्ग करेंगे तो इसके ऊपर 2 घात लगा देंगे, तो 4 गुणा 4, यानी कि 4 के वर्ग का मतलब उसी 4 की 4 में गुणा, तो 4 चौक 16। इस तरह अगर -5 का वर्ग करेंगे तो -5 का वर्ग, तो यानी कि -5 गुणा के -5। अब यहाँ भी नंबर ऑफ माइनस साइन यानी कि माइनस के चिन्ह देखें कितने, 1 और 1 2, तो प्लस आ गया। तो 5 की 5 में गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, यानी कि ये आ गया आपका 8। आगे देखेंगे लिख रहा -x का वर्ग। अगर इस तरह हो तो हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे -x का वर्ग, यानी कि -x की -x में गुणा, और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो x की x में करेंगे तो x की घात 2। अगर इस तरह का सवाल रहे क्या 2/5 का वर्ग, तो हम इसे लिखेंगे 2/5 का वर्ग, यानी कि 2/5 गुणा के 2/5। अब यहाँ पे अंश भी है हर में, तो अंश की अंश में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और हर की हर में करेंगे 5 पंजे 25, यानी कि इस तरह से हम इसके वर्ग ज्ञात करेंगे। अगला टॉपिक है निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। पूर्ण वर्ग संख्या हम कैसे बताएंगे, हम क्या करेंगे, ये 8 है, 8 के गुणनखंड करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि जो 8 के गुणनखंड आ गए 2 2 और 2। अब इनके जोड़े बनाओगे, अगर जोड़े बन गए तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर नहीं बने तो जो है नहीं है। अब यहाँ पे चूंकि नहीं बने, ये तो जोड़ा बन गया और ये अलग छूट गया, तो क्या हो गया, पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 यानी कि नहीं है, क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग, ये हो गया। अगर यहाँ पे इसको देखेंगे 125, तो 125 के फैक्टर करेंगे, तो 125, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, और 5 एकम 5, यानी कि जो 125 के फैक्टर आ गए हमारे 5 गुणा 5 गुणा के 5। यहाँ भी एक जोड़ा तो बन गया, लेकिन ये 5 बच गया। अगर नहीं बना तो क्या हो गया, 125 पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे अब इसको देखेंगे हम। अगला है 36 है, 36 को हम क्या लिख सके, 6 गुणा के 6, या 6 को लिख सके 2 गुणा 3, इसको भी 2 गुणा 3। अगर फैक्टर बनाओगे तो 2 गुणा 2, 3 गुणा के 3, यानी कि यहाँ पे पेयर बन गया, यानी कि 2 का बन गया और 3 का ही बन गया, तो क्या हो गया, पूर्ण वर्ग है। ऐसे इसको देखेंगे तो इसके फैक्टर कर लेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 2 से फिर 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 2 0 0, अब 2 से फिर यानी कि 2 छक्की 12, 1 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं आया, क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या हो गया, 5 हो गया। अब 3 से देखते हैं, 7 और 5 12 और 6 18, अंकों का जो 3 से विभाजित संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 2 7 2 9, तो 3 से फिर कट गया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब क्या आ गया, 75 आ गया है ना, तो 75 यानी कि 3 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 5 से कट गया 5 पंजे 25, यानी कि ये आ गया। यानी कि जो इसके फैक्टर आए, देखो ये जोड़ा बन गया, ये बन गया 3, इसका 2 का नहीं बना और 3 का नहीं बना, इसका भी बन गया। जब नहीं बना तो क्या हो गया, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग के लिए पेयर बनने बहुत जरूरी है। अब कह रहा अगला जो क्वेश्चन है, टॉपिक अच्छा है, कह रहा संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करो। अंकों की संख्या, देखो अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये पहला 9 है,
तो हम इसके जोड़े बनाने शुरू करेंगे। यहाँ तो जोड़ा एक ही बना है ना, जितने भी जोड़े बनेंगे, अगर 2 अंक एक साथ लेके जोड़ा बन गया ठीक, लेकिन अगर एक अंक है तो उसको एक को एक साथ लेंगे। तो अगर एक है तो क्या हो गया, इसमें वर्गमूल में एक अंक होगा। अब यहाँ पे इस तरह बनाओगे, यहाँ भी एक ही पेड़ बना, तो इसको क्या है, इसमें भी एक अंक होगा वर्गमूल में। इसमें बनाओगे तो क्या हो गया, 625 है, ये 25 का और ये एक और एक 2, तो वर्गमूल में कितने अंक हुए, 2 अंक हो गए। तो यानी कि यहाँ से पेड़ शुरू करेंगे। अब इसको देखेंगे, यहाँ पे ये है 1296, तो कितना हो गया, ये पेड़ बन गया, ये पेड़ बन गया ना, तो क्या हो गया, 2 बन गए, तो 2 अंक हो गए वर्गमूल में। इस तरह यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, तो कितने अंक हो गए, 4 अंक हो गए। तो इस तरह से हम क्या, संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो पेड़ बनाकर। इस तरह से अगला जो क्वेश्चन है, जो कह रहा है निम्न के वर्गमूल ज्ञात करो, और वर्गमूल ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है भाग विधि। और देखो यहाँ से पेड़ बनाने शुरू करेंगे, यानी कि 2 2 डिजिट एक साथ लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये बन गया पूरा, तो क्या हो गया, जो टेबल यहाँ चलाऊंगी वो ही यहाँ, और 12 से कम या इसके बराबर, तो 3 चलाऊंगी, 3 3 9, चूँकि 4 चौक 16, 12 से बड़ी होगी, तो 3 3 9 चला, और 12 में से 9 गए 3। अब ये पेड़ उतार लेंगे, जो टेबल यहाँ चलाई वो ही यहाँ लिख लेंगे, इनको जोड़ देंगे, 3 और 3 6। अब जो टेबल यहाँ चलेगी वो ही यहाँ, तो 6 चलेगी, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3 39, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इसलिए जो वर्गमूल है 1296 का कितना आ गया, प्लस माइनस के जो भी आया हमारा, ये 36 यो आ गया। ये है 64 बटे के ये, तो हम क्या पहले 64 का निकाल देंगे। अब 64 में क्या हो, एक पेड़ बना, तो जो टेबल यहाँ चलेगी वो ही यहाँ, तो 8 8 64। इस तरह 625 को देख लेंगे, एक जोड़ा ये एक, तो जो टेबल यहाँ चलेगी वो ही यहाँ, तो 2 दूनी 4, 2 बच गए, ये जोड़ा उतार लिया। अब यहाँ जो टेबल वो चली थी वो ही यहाँ जोड़ देंगे, 2 और 2 4, तो जो यहाँ चलेगी वो ही यहाँ, तो 5 चल गई, तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 20 और 2 22, तो शेष बच गया 0। तो इसलिए जो वर्गमूल है हमारा 64 बटे के 625 का, यानी कि 64 का 8 आ गया, प्लस माइनस तो लगाएंगे, 64 का 8 आ गया और 625 का 25 आ गया। इसको इस तरह लिख लेंगे, यानी कि अंश का ऊपर और हर का नीचे। ये हो गया आपको, जैसे ये आपका 361 बटे के 625, तो इसको लिखेंगे 361, इनके जोड़ा बना लिया, यहाँ पे एक टेबल चला लिया, एक एकम एक, तो 2 रिमाइंडर, और यहाँ पे 61 उतार लिया, तो क्या हो गया, जो माननी यहाँ चली थी वही यहाँ, तो जोड़ देंगे इसको, 1 और 1 2। अब जो टेबल यहाँ चलाएंगे वही यहाँ चलाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 9 चला के देखते हैं, तो 9 9 81, 9 दूनी 18 8 26, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 0। इस तरह 625 का देखेंगे, 625 को देखेंगे तो क्या हो गया, यो पेड़ बना लिया, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 शेष बचा, 25 हमने जोड़ा उतार लिया, और जो टेबल यहाँ चली थी वो यहाँ प्लस कर देंगे, तो 2 और 2 4। अब जो टेबल यहाँ चली वो यहाँ चलाएंगे, तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि ये हो गया आपका रिमाइंडर 0। तो यानी कि जो इसलिए वर्गमूल है हमारा कितना है, 361 बटे के 625, कितना आ गया, प्लस माइनस के 361 का आया हमारा 19, और 625 का आया 25, तो 19 बटे के 25 ये वर्गमूल आ गया। अगर हमें 900 का निकालना, तो 900 को देख लेंगे, एक जोड़ा ये एक ही है, तो 3 3 9, रिमाइंडर 0 0 उतार लिया, जो 3 यहाँ पे प्लस कर दिया, तो क्या हो गया, 3 और 3 6, तो 0 चलेगी, तो 0 चला दिए 0, तो कितना आ गया हमारा, 0 रिमाइंडर बचा, तो क्या आ गया, तो जो वर्गमूल है 900 का ये आ गया प्लस माइनस के 30। इस तरह से हम वर्गमूल निकालेंगे। अगला हुआ हमारा 7744, तो इसको क्या लिखेंगे, 7744, यानी कि जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे। अब जो यहाँ चलाएंगे टेबल वो ही यहाँ, तो 8 8 64, 9 9 81 ज़्यादा हो गया, तो 8 8 64, तो 7 में से 4 गए 3, और 7 में से 6 गए 13, इसको उतार लेंगे, तो जो टेबल यहाँ चलाई वो यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 8 8 16। अब जो टेबल यहाँ चलेगी वो यहाँ चलाओगे ना, तो 8 8 8 64, 8 छंग 48, 48 और 6 54, 8 एकम 8 और 5 13, तो ये बच गई। तो कितना आ गया, तो इसलिए हमारा जो वर्गमूल है 7744 का ये आ गया
ये आ गया आपका प्लस माइनस के 88, यानी कि प्लस माइनस 88। अगर हम इसको भाग विधि से करने के बाद इसके फैक्टर निकाल ले तो फैक्टर कैसे निकाल लेंगे ना, देखिए हो गया जैसे 7744, किसका वर्गमूल कितना है, 88 है, ठीक है। तो 88 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो गया, 11 8 88, यानी कि 11 8 88 लिखेंगे। तो यानी कि जब चूंकि वर्गमूल निकाला तो उसके फैक्टर निकालने के क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल का जो वर्ग हो संख्या के बराबर, जो वर्गमूल का वर्ग हो वो किसके बराबर हो, संख्या के बराबर हो। तो हम इसे क्या लिख देंगे, 11 गुणा के 11 और गुणा 8 गुणा के 8। तो यानी कि 11 गुणा 11 और यहाँ पे हम करेंगे 8 को, है ना। चलो अगर जोड़े भी बनावे तो जिसको 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ भी इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर जोड़े बनाओगे इसके ये और ये बन गए, गुणनखंड इसके ये होगी। यानी कि भाग विधि से करने के बाद हम गुणनखंड बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड ज्ञात करना डायरेक्ट जो है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ली, तो हम इसको इसलिए इस विधि से करते हैं। अब जैसे ये है 15625, तो जोड़े बनाओगे यहाँ पे, तो 1 एकम 1, रिमाइंडर 0 बच गया, 56 उतार लिया, और जो टेबल यहाँ चली थी वही यहाँ प्लस कर देंगे, 1 और 1 2, ये होगी। अब जो टेबल यहाँ चलाएंगे वही यहाँ, तो 2 चलाओगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 12 बच गए, और ये जोड़ा उतार लेंगे 25 का ना। अब जो टेबल यहाँ चली थी 2 वही यहाँ जोड़ देंगे तो 44 आ गया ना। तो मारनी चलेगी 5, तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22 और 5 चौक 20। तो ये पूरा है नहीं, पूरा है ना क्लियर नहीं हो पा रहा था ना। कितना हो गया यहाँ पे, 44, 12 बचे, 22 और 2 24 हुए, 22 और 2 क्योंकि प्लस कर रहे थे हम, तो क्या चल गई यहाँ पे 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, और रिमाइंडर बचा ये हमारा 0। तो इसलिए इसका जो वर्गमूल आ गया हमारा, वर्गमूल 15625 कितना आ गया, प्लस माइनस के 125 आ गया। तो ये आ गया हमारा यू।